आमना साहिबा, ये जो आपने सुनी इनकी बातें, काफी सारे उन्होंने आप पे इल्जामात भी लगाए, लेकिन ये जो मामला है ऑब्वियसली अब ईरान वाला और उसमें हुकूमत का जो मौकिफ है उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत तनकीद होती है कि खुल के आप लोग ट्रंप के ऊपर तनकीद नहीं कर रहे, आपकी क़यादत तनकीद नहीं कर रही और इसको एक गैर कानूनी जंग नहीं कहा जा रहा। देखिए, एक तो सबसे पहले मैं बता दूं कि शायद ये अपनी मर्जी की खबरें पढ़ते हैं और अपनी मर्जी की खबरें सुनते हैं, तो हमारे जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है इसहाक डार साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी, नवाज शरीफ साहब ने भी तमाम क़यादत जो इस वक्त इन ऑफिस है, जो आउट ऑफ ऑफिस है, PMLN की चीफ मिनिस्टर साहिबा, हर किसी ने ये अलल ऐलान कहा है कि हम इस जंग में ईरान के साथ हैं। ईरान के साथ जो हुआ वो मुनासिब नहीं है, जो उनके सुप्रीम लीडर का गम है, और वो सिर्फ ईरान का गम नहीं है, वो पूरी दुनिया में मौजूद जो मुसलमान हैं, खास तौर पर जो अहले तशी लोग हैं, उनका गम है और हम सब उनके गम में उनके साथ शामिल है। तो ये तो सबसे पहले यहां तक इस चीज की बात होगी जो इन्होंने कहा मैं उस पर आ रही हूं जी, थोड़ा सा हौसला रखें सुनने का। नहीं, वो आपने असल बात गलत है, अनफॉर्चुनेटली इनकी जमात का एक वतीरा रहा है। मैं आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड दूंगी बिफोर आई कम टू प्रेसिडेंट ट्रंप। जिस वक्त आमिर फारूक साहब इनकी फेवर में फैसला देते हैं तो वो दुनिया के बेहतरीन जज होते हैं, वही आमिर फारूक साहब इनके अगेंस्ट फैसला देते हैं तो ये उनके खिलाफ एहतजाज करने सड़कों पर निकल जाते हैं। ऐसे नहीं हो सकता, या वो अच्छा जज है या वो बुरा जज है। तो अगर आज प्रेसिडेंट ट्रंप की बात करें तो ये वही प्रेसिडेंट है जिसके प्रेसिडेंट बनने के लिए इन्होंने मन्नतें मांग रखी थी और ये अलल ऐलान कहते फिरते थे कि ट्रंप आएगा तो हमारा मसीहा जेल से निकलेगा और दुनिया बदल जाएगी और क्या क्या हो जाएगा। आज क्योंकि इनके जाती मफाद को उसने सपोर्ट नहीं किया और एक अच्छी हुकूमत को एक्नॉलेज किया, एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है, तो उसकी इस वजह से इनको तकलीफ है। इनको तकलीफ पाकिस्तान की या ईरान की या किसी और की वहां पर जो कैजुअलिटीज हो रही है, ये तकलीफ नहीं है। इनको तकलीफ अपनी जात की है कि इनके इमरान खान की खातिर जो बोलेगा उसको ये अच्छा, मैं बता रही हूं अपना मौक़िफ़, उसको ये अच्छा कह देंगे और दूसरों को ये बुरा कह देंगे। लोगों पे गोलियां चलाने की बात कर रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत ने क्या किया, स्कूल के बच्चे भी जो यूनिवर्सिटीज के प्रोटेस्ट करने आते थे उनके ऊपर भी ये आंसू गैस चलाते थे। तो ये हमें ना बताएं कि कौन प्रोटेस्टर है और कौन प्रोटेस्टर नहीं है। प्रोटेस्ट करने का, हर चीज को करने का एक तरीका होता है, एक तरीके के हिसाब से चीजें चलती है ना। मुलाकातों की बात कर रहे हैं, मुलाकातों का रोना रो रहे हैं कि जी हम आज, मैं बता चुकी हूँ जी, मैंने आपको बताया हमारी सारी हुकूमत इस बात को ओपनली बता चुकी है। जिस वक्त ट्रंप बनने वाला था उस वक्त आप लोग देंगे मान रहे थे। जवाब दूंगा ना, मैं देखूंगा जवाब दूंगा। आप जरूर जवाब दें, पहले आप मेरी बात बताएं कि ट्रंप अमन अवार्ड देना है। अमन अवार्ड की बात ही नहीं हो रही, बात इस वक्त हो रही है कि जो ईरान में हुआ हम उसके अंदर ईरान के साथ खड़े और वो गलत हुआ है। जो चीजें हुई पूरी दुनिया को पता है, ये तो छोटे बच्चों वाली बात। तो नाम किसने लिया, पूरी दुनिया को पता है कि अमेरिका, इजराइल, कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व है। इजराइल का नाम लिया है, ट्रंप का नाम नहीं लिया, शहबाज शरीफ ने नाम नहीं लिया, ठीक है, साहब ने भी नाम लिया है, वजीर आला मरियम नवाज शरीफ साहब ने नाम लिया है, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी नाम, नवाज शरीफ साहब ने नाम लेना है उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने लिया। बात सुनिए, ये आपकी बहस है। मैंने आपको कहा आपको तकलीफ इस ट्वीट की नहीं है, आपको तकलीफ ये है कि उन्होंने आपकी फेवर नहीं की, क्योंकि आप रोते थे कि जी आएगा और वो हमारे लीडर को आजाद कराएगा। आपको तकलीफ इस बात की, नाम की तो तकलीफ नहीं है। आप उसके खिलाफ आज इसलिए नहीं है कि ईरान पे हमला हो रहेगा, ईरान में आप इसलिए खिलाफ है। मैंने इसीलिए पहले आपको जज की एग्जाम्पल देके, हवाई बात नहीं की, मैंने एक एग्जाम्पल देके, इनकी जमात का ये वतीरा है। अगर आज आप बैठे यहाँ 4 सवाल इनकी खिलाफ कर लेंगे और हुकूमत की फेवर में कर लेंगे तो कल से कहेंगे अतर काज़मी एक बहुत ही निहायत फजूल जर्नलिस्ट है, और अगर आप 4 बातें इनकी फेवर में कर देंगे तो ये कहेंगे उससे अच्छा। चलें, ठीक है। अच्छा, इस पे भी कमेंट करना चाहें तो आप जरूर कीजिएगा। और दूसरा, अब ये कहा जा रहा है कि 2 वुज़रा के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां ली जा रही हैं पंजाब में। एक माशाल्लाह आप लोगों का जहाज भी आ चुका है, तो और कोई ट्रेन वगैरह तो नहीं ले रहे आप लोग को क्या? अच्छा, पहले तो मैं इनकी कुछ बातों का जवाब दे दूं, फिर आई कम टू दैट। इन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है और ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। तो सबसे पहले तो सलमान अकरम राजा साहब कह चुके हैं ये कि उनका इलाज जो है वो बिल्कुल अप टू द मार्क हो रहा है। असल बात यह है कि इनकी पार्टी में इतनी कंफ्यूजन है कि कभी कभार हम सुनने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं। सलमान सफदर साहब इमरान खान के लॉयर हैं, उन्होंने कहा कि वो बड़े होपफुल हैं अगली हेयरिंग के लिए, ये कह रहे हैं अगली हेयरिंग पे कुछ होना है। तो ये आपस में तो डिसाइड कर लें। एक वकील, और ये भी माशाल्लाह वकील है, एक वकील होपफुल है, एक वकील कह रहा है कुछ भी नहीं होना, एक वकील कह रहा है कि जी बिल्कुल काबिल तसल्ली, एक वकील कह रहा है कि काबिल तसल्ली इलाज हो रहा है, एक वकील कह रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा। और दूसरी बात ये, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, हालांकि मैं कोशिश करती हूं कि ऐसी बात पब्लिकली ना की जाए, लेकिन क्योंकि इन्होंने ये बात छेड़ दी, इन्होंने तबीयत की बात की, तबीयत की नासाजी की बात की और इन्होंने बिहेवियर्स की बात की,
तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये वही जमात है जिस वक्त कुलसूम नवाज साहिबा बीमार थी तो उनकी बीमारी का किस किस तरह से इन्होंने मजाक नहीं उड़ाया ट्विटर के ऊपर, इस हद तक मजाक उड़ाया कि इनके एक और वकील हैं जिन्होंने कहा कि जी जो एक मिनट हौसला रखें, वापस ही नहीं सुनने की बर्दाश्त रखें। इनके एक और वकील ने कहा कि जी जो सड़कों के ऊपर फकीर जैसे जाली रिपोर्टें लेके फिर रहे होते हैं वो वाला काम करें, किस कदर घटिया बात है ये। और फिर नवाज शरीफ साहब ने नहीं, फैसल वाडा ने नहीं कहा था, आपके नईम बुखारी साहब ने कहा था, आपके नईम बुखारी साहब ने कहा था। सो प्लीज डोंट ट्विस्ट द फैक्ट्स। और मुझे मियां साहब की एक बात अभी तक याद है कि उन्होंने इसके जवाब में ये कहा था कि ये यहाँ पे हमें अपनी जो ट्रूथ है उसको प्रूव करने के लिए कभी कभार मरना भी पड़ता है। कुलसूम नवाज साहिबा ने वो कुर्बानी दी और जिस वक्त वो दोनों जेल में थे उनको किस तरीके से उनकी बीमारी का बताया नहीं गया, उनकी डेथ का बताया नहीं गया। तो इसलिए ये बातें करना बिल्कुल फ्यूटाइल है। आपको बड़ी अच्छी तरह पता है कि इमरान खान साहब का इलाज भी बिल्कुल अप टू द मार्क हो रहा है। इमरान खान इनको एक मजाक के तौर पर एक मिला हुआ है शुगर मेले के लिए, इतनी इनको तकलीफ है। तक एक्सेस दे देना, मियां साहब के डॉक्टर अदनान जाते थे, हमने एक्सेस दी हुई है, इलाज भी हो रहा है, सारा कुछ। नहीं देखिए ये मैं आपको उस पर भी आती हूँ। आपने ये कहा ना पहले भी मुलाकातों की बात हुई, वो मैं बात मुकम्मल नहीं कर सकी, फरजाना साहिबा बात करी थी। ये जो मुलाकातों की बात है ना, जो मुलाकातों की बात है और जो उनकी तकालीफ की बात है, आप मुझे सिंपल सा सवाल ये है कि अडियाला जेल में जितने और लोग वहां पे मौजूद हैं, ठीक है, उनकी आप लिस्ट निकालें। ये मैं आपको फूड फॉर थॉट दे रही हूँ कि जितने और लोग वहां पे मौजूद हैं उनकी लिस्ट निकालें कि उनकी 10 साल में कितनी मुलाकातें हुई हैं। जितनी एक आम कैदी की 10 साल में मुलाकातें हुई हैं ना, उससे ज्यादा तो इमरान खान आप लिस्ट निकालें कि नवाज शरीफ की एक वीक के अंदर मुलाकात ना हुई, कोई ऐसा दिन तो ये नहीं हफ्ते के अंदर उनकी मुलाकात। असल में मसला ये है कि 8 महीने से मेरी मुलाकात नहीं हुई, मैं हर मंगल को मैं जाता हूं, मेरे लिस्ट में खुदा का खौफ करें। अभी आप कोई 3 महीने पहले मेरे साथ शो पे कह रहे थे कि मैं अभी मिलके आ रहा हूँ, बस कर दें। आप हलफ दे दें। आपने मेरे साथ कहा कि शो में बैठ के मुझे कहा कि मैं अभी शो वहां से मिलके आ रहा हूं। 8 महीने हो गए मुझे नहीं मेरी मुलाकात है कि इन्होंने ना एक गेम बनाया। जिसमें नवाज शरीफ झूठ बोल रहा है, वो जंग होगी, जंग में भी इनका एक शुगल मेला है। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में ये शामिल नहीं हुए। शामिल क्यों नहीं हो रहे जी? इमरान खान को दर्द हो रहा है। भाई इमरान खान का दर्द पूरी दुनिया के दर्द से बड़ा तो नहीं है, पहली बात तो ये उसको पूरी दुनिया का दर्द इमरान खान। दूसरी बात ये है कि यहाँ बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान जंग में क्या कर रहा है, फलां क्या कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप तो मीटिंग में यास्मीन से राशिद से आप तो मीटिंग में भी बैठने को तैयार नहीं है, आप तो मीटिंग में बैठने को तैयार नहीं। आप क्या लोगों की जंग की बात कर रहे हैं? ये बताएं ना, ये जहाज जो है ये कैसा चल रहा है? ठीक जा रहा है? जहाज और 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी हैं। आई एम सो ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि जहाज को लेके ना बड़ी मिसकंसेप्शंस हैं बहुत सारे लोगों के दिमाग में। ऐसे लग रहा है कि जैसे चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अपनी जाती इस्तेमाल के लिए एक जहाज खरीद लिया और उसको जाके उन्होंने अपने जाती उम्रा में घर में खड़ा कर दिया। ऐसा नहीं है ना, ये जहाज पंजाब हुकूमत का एसेट है, पंजाब हुकूमत के लिए खरीदा गया। और ये आज पहली दफा नहीं है, इससे बहुत दफा पहले, आज से 2 साल 3 साल 5 साल पहले, हर हुकूमत जब ये समझती है, जिस भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, जब वो ये समझते हैं कि उनका कोई एक जो डेली यूज की कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर सीएम ऑफिस में मिसाल के तौर पे कोई अपग्रेडेशंस रिक्वायर्ड है, तो वो मेरी जात को या किसी भी चीफ मिनिस्टर की जात को, किसी एमपीए को, मिनिस्टर को जाती फायदा तो नहीं दे रही ना। तो इसी तरह अगर वो जहाज जो है उसको एक अपग्रेडेशन की जरूरत थी, उसको अपग्रेड किया गया है। वो चीफ मिनिस्टर साहिबा का जाती जहाज नहीं है, वो पंजाब हुकूमत का जहाज है। वो पंजाब हुकूमत की आवाम को बता दिया जाए, जो भी गवर्नमेंट में आएगा, हम नहीं चाहते एक स्टेटमेंट आ जाए, शफाफियत हो जाए। हम चाहते हैं कि पहले इलाज शफाफियत हो ना, कि पता चले कितने का खरीदा गया है, किस लिए खरीदा गया है। एक मोहतरम वजीर साहिबा फरमाती हैं कि एयर पंजाब के लिए है, कोई और कुछ और कहता है। मुझे नहीं पता, मुझे इस तरह की किसी स्टेटमेंट क्योंकि मैंने जाती तौर पे सुनी नहीं है, इसलिए आई कांट मेक अ कमेंट। लेकिन मैंने आपको बड़ा ओवरऑल आप मुतमईन हैं जहाज की खरीदारी से? मेरे ख्याल में हर किसी को मुतमईन होना चाहिए, क्योंकि वो पंजाब की आवाम के नुमाइंदे का जहाज है, पंजाब की आवाम का जहाज है। वो किसी एक शख्स का जहाज नहीं है, पंजाब हुकूमत का जहाज है जिसको आवाम मुंतखब करेगी। आप हेलीकॉप्टर पे घर से दफ्तर आने वाले तो ये बात ना करें। देखें, हेलीकॉप्टर पे दफ्तर से घर को 1.5 किलोमीटर का जो फासला था, को ठीक है, आपने तो उसको यूनिवर्सिटी बनाना था। मैं जरा एक ब्रेक ले लूं।